सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी भली भांति अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में दो प्रमुख घटक हमारे विशेष ध्यान के केंद्र में हैं। एक, निपुण विद्यालय आकलन तथा दो, शीतकालीन अवकाश। पिछले वर्ष आप सभी ने जनपद स्तर से जारी रिमेडियल वन पेजर मार्गदर्शिका का प्रभावी रूप से उपयोग किया था। यह मार्गदर्शिका विद्यालयों में पुनरावृत्ति आधारित शिक्षण रणनीतियों के क्रियान्वयन हेतु एक अत्यंत उपयोगी साधन सिद्ध हुई। आज के इस सत्र में हम निपुण विद्यालय आधारित आधार रेखा आकलन तथा शीतकालीन अवकाश के दौरान अपनाई जाने वाली शिक्षण रणनीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 1 एवं 2 के बच्चे 15 जनवरी से 15 मार्च के मध्य संचालित होने वाले निपुण विद्यालय आकलन में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि आप सभी अपने अपने विद्यालयों में इस वीडियो में बताई गई शिक्षण रणनीतियों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वयन करें, ताकि बच्चों के अधिगम स्तर में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित किया जा सके। सबसे पहले हम निपुण विद्यालय आकलन की पूरी संरचना को समझते हैं। निपुण विद्यालय आकलन 3 स्तरों पर आधारित है: निपुण विद्यार्थी, निपुण विद्यालय, निपुण विकास खंड। सबसे पहले बात करते हैं निपुण विद्यार्थी की। किसी भी विद्यार्थी को निपुण घोषित करने के लिए यह आवश्यक है कि भाषा विषय में निर्धारित दक्षताओं पर कम से कम 75% प्रश्नों के सही उत्तर हों तथा गणित विषय में भी निर्धारित दक्षताओं पर कम से कम 75% प्रश्नों के सही उत्तर हों। अर्थात यदि कोई विद्यार्थी भाषा एवं गणित दोनों विषयों में 75% दक्षता प्राप्त करता है तो उसे निपुण विद्यार्थी घोषित किया जाता है। अब इसी आधार पर कक्षा एवं विद्यालय स्तर निर्धारित किया जाता है। यदि किसी कक्षा में 80% या उससे अधिक विद्यार्थी निपुण होते हैं तो उस कक्षा को निपुण कक्षा माना जाता है, और यदि किसी विद्यालय की दोनों कक्षाएं निपुण होती हैं तो उस विद्यालय को निपुण विद्यालय घोषित किया जाता है। इसी प्रकार जब किसी विकास खंड के 80% या उससे अधिक विद्यालय निपुण हो जाते हैं तो उस विकास खंड को निपुण विकास खंड घोषित किया जाता है। इस प्रकार हर निपुण विद्यार्थी से एक निपुण विद्यालय और अंततः एक निपुण विकास खंड हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम होता है। यह कक्षा 1 के लिए निर्धारित निपुण विद्यालय आकलन की दक्षताएं हैं। इसी क्रम में यह कक्षा 2 के लिए निर्धारित निपुण विद्यालय आकलन की दक्षताएं हैं। अब हम दक्षता आधारित शिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। यह फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी कार्यक्रम के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लागू किए कक्षा के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का एकीकृत पैकेज दर्शाया गया है, जिसमें शिक्षक, संदर्शिका, अभ्यास सामग्री और टीएलएम शामिल हैं। प्रभावी शिक्षण को हम 3 चरणों में समझते हैं। पहला, दक्षता आधारित शिक्षण, दूसरा, आकलन और तीसरा, उपचारात्मक शिक्षण। सबसे पहले दक्षता आधारित शिक्षण, जिसमें कक्षा स्तर की निर्धारित दक्षताओं के अनुसार शिक्षण किया जाता है। इसके बाद आता है आकलन, जिसके माध्यम से बच्चों की वास्तविक सीखने की स्थिति को समझा जाता है। और अंत में उपचारात्मक शिक्षण, जहां आकलन के आधार पर बच्चों को समूहों में बांटकर लक्षित सहायता दी जाती है। अब हम निपुण भारत की अकादमिक रणनीति के अनुसार यह देखते हैं कि शिक्षक को क्या करना है। सबसे पहला चरण है बेसलाइन आकलन, जो 18 से 24 दिसंबर 2025 के बीच किया जाएगा। इस अवधि में कक्षा 1 एवं 2 के सभी छात्रों का बेसलाइन टेस्ट शिक्षक द्वारा लिया जाएगा, जिससे यह समझा जा सके कि कितने छात्र निर्धारित स्तर पर हैं और किन दक्षताओं में उन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। यह बेसलाइन आकलन वर्कशीट के माध्यम से कराया जाएगा, जहां शिक्षक छात्रों से प्रश्न हल करवाकर उनके उत्तरों के आधार पर स्वयं आकलन करेंगे। इसके बाद टेस्ट पूर्ण होने पर शिक्षक चैटबॉट के माध्यम से स्कोरर्स की संख्या और कमजोर दक्षताओं की जानकारी समय पर दर्ज करेंगे।
निपुण चैटबॉट में आपका स्वागत है। यह एक सरल व्हाट्सएप आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे शिक्षकों को कक्षा शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने और शैक्षिक डेटा साझा करने में सहायता देने के लिए तैयार किया गया है। शुरुआत करने के लिए आगरा टाइप करें इन इंग्लिश। पहली बार उपयोग के दौरान चैटबॉट आपसे व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने हेतु आपकी सहमति मांगेगा। आगे बढ़ने के लिए हाँ का चयन करें। इसके बाद अपना नाम दर्ज करें। सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए चैटबॉट आपसे नाम की पुष्टि भी करेगा। अब अपने विद्यालय का 11 अंकों का यूडीआई कोड दर्ज करें। इसके माध्यम से चैटबॉट स्वतः आपके विद्यालय, विकास खंड तथा जनपद की जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? विकल्प में जाकर दिए गए विकल्पों में से बेसलाइन डेटा साझा करें या शिक्षण सामग्री प्राप्त करें का चयन करें। अब अपनी कक्षा का चयन करें और नामांकित छात्रों की कुल संख्या दर्ज करें। इसके पश्चात छात्रों के प्रदर्शन को दिए गए प्रतिशत वर्गों के अनुसार वर्गीकृत करें। आप यह भी बता सकते हैं कि छात्र किन दक्षताओं में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, जैसे पढ़ना या पैटर्न, जिससे लक्षित सहायता देना संभव हो सके। डेटा जमा होते ही वह सुरक्षित रूप से सहेज लिया जाता है। इस प्रकार निपुण चैटबॉट के माध्यम से आप छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार करने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। बेसलाइन आकलन के उपरांत जिन दक्षताओं में बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं दक्षताओं पर लक्षित उपचारात्मक शिक्षण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस चरण में कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को कार्यपत्रक एवं कार्यपुस्तिका के माध्यम से नियमित अभ्यास कराया जाएगा ताकि बच्चों की सीख को मजबूत किया जा सके और कमजोर दक्षताओं पर विशेष ध्यान दिया जा सके। शिक्षक कक्षा 1 एवं 2 के सभी बच्चों को नियमित रूप से कार्यपत्रक और कार्यपुस्तिका पर अभ्यास कराएंगे। बेसलाइन आकलन के आधार पर बच्चों को उनके अधिगम स्तर के अनुसार रीमेडियल समूहों, समूह ए और समूह बी में विभाजित किया जाएगा ताकि प्रत्येक समूह के लिए उपयुक्त और लक्षित अभ्यास सुनिश्चित किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग मिल सके। इस प्रकार बेसलाइन आकलन, कमजोर दक्षताओं की पहचान, लक्षित उपचारात्मक अभ्यास, इन तीनों चरणों के माध्यम से बच्चों को क्रमबद्ध रूप से निपुणता की ओर आगे बढ़ाया जाता है। नियमित अभ्यास, सही सामग्री और निरंतर निगरानी, यही निपुण भारत की अकादमिक रणनीति का मूल आधार है। शीतकालीन गृह शिक्षण हेतु सामग्री, यह चरण 26 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होगा। शीतकालीन अवकाश के दौरान कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को घर पर अभ्यास के लिए गृह शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी ताकि अवकाश के समय भी उनकी सीख निरंतर बनी रहे और कमजोर दक्षताओं पर अभ्यास जारी रह सके। सबसे पहले वन पेजर। सभी शिक्षक दिए गए वन पेजर के अनुसार शीतकालीन अवकाश में कराए जाने वाले कार्यपत्रकों को समझेंगे और बच्चों को स्पष्ट निर्देशों के साथ बताएंगे। इसके बाद कार्यपत्रक। निर्धारित कार्यपत्रकों को बच्चों में वितरित किया जाएगा और यह स्पष्ट किया जाएगा कि अवकाश के दौरान उन्हें कब और कैसे पूरा करना है। इस प्रकार शीतकालीन गृह शिक्षण सामग्री के माध्यम से बच्चों की सीख अवकाश के दौरान भी बनी रहती है और वे निपुणता की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं। अब हम विद्यालय स्तर की कार्य योजना पर आते हैं
और इसमें आपकी भूमिका को समझते हैं। विद्यालय स्तर पर यह कार्य योजना 3 प्रमुख चरणों में संचालित की जानी है। सबसे पहले, सभी विद्यालयों में कक्षा स्तर पर बेसलाइन आकलन बच्चों से कराया जाए। इस आकलन के परिणाम चैटबॉट के माध्यम से समय पर साझा किए जाए ताकि बच्चों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। इसके पश्चात आकलन के आधार पर बच्चों को प्रदान की गई कार्य पुस्तिकाओं और कार्यपत्रकों के माध्यम से नियमित अभ्यास कराया जाए। इसका उद्देश्य है कि बच्चों की सीख निरंतर बनी रहे और कमजोर दक्षताओं पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसके साथ ही गृह शिक्षण सामग्री के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई शिक्षण सामग्री के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षक कक्षा स्तरीय एवं विद्यालय स्तरीय कार्य योजना तैयार करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे इस सामग्री का नियमित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार बेसलाइन आकलन, नियमित अभ्यास और गृह शिक्षण सामग्री, इन तीनों के समन्वित क्रियान्वयन से सुनियोजित प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। आपके समय और सहभागिता के लिए धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर बच्चों को निपुण बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करें।